आप अपनी कोई भी मनोरथ को भी पूरा करना चाहते हैं, साथ में अपनी सुरक्षा भी चाहते हैं, तो आप ये वॉलपेपर्स जरूर लगाइए, साथ में ये छोटा सा उपाय जरूर कीजिए। नमस्कार, आज मैं आपको एक बहुत ही खास उपाय बताने वाली हूँ। वैसे भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं वॉलपेपर को लेकर और जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और लोगों ने बहुत ही सराहा है इस उपाय को। साथ में मैं आज जो आप लोगों को उपाय भी बताने वाली हूँ, ये आपके हर मनोरथ को पूर्ण करेगा। और इसके साथ कुछ उपाय है, विशेष तौर पर कुछ क्रियाएं हैं जो वॉलपेपर के साथ आपको करनी है। तो इससे क्या होता है कि आप खुद देखेंगे कि इसका चमत्कार किस तरीके से आपके जीवन में पड़ता है। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और इस उपाय को हम जल्दी बताते हैं। तो जब भी हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है, तो फिर हम चारों तरफ से घिर जाते हैं मुश्किलों में, और उन मुश्किलों से निकलने के लिए हम इधर उधर भटकते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि कुछ उपाय आपके जीवन में जरूर से याद भी रखने चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए जिनको बहुत ज्यादा जरूरत हो। उसी प्रकार से मैं भी आप लोगों को उपाय बताती हूँ ताकि आप अपने प्रॉब्लम से निकल सके। बहुत सारी जगहों में देखा गया है कि बच्चे बात नहीं सुनते, ऐसा हर घर की समस्या है। बच्चे बात नहीं सुनते, माता पिता से तर्क करते हैं, उनके चारों ओर जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं हम उनसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर उन्हें हमेशा कैसे हम पॉजिटिव बनाए रख सकते हैं, घर का एनवायरनमेंट अच्छा रख सकते हैं, अपनी कोई इच्छा है, कोई मनोरथ है, उसे कैसे पूर्ण कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में वॉलपेपर में भगवान शिव का आप कोई पिक्चर, नहीं तो उनके त्रिनेत्र या फिर ओम या फिर त्रिशूल, ऐसा कोई वॉलपेपर आप अपने साथ जरूर रख सकते हैं। आपको किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि आपने ऐसा क्यों किया है या फिर क्यों लगाया है। कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ज्यादा गुप्त होनी चाहिए। इसी प्रकार से आप इसे किस प्रयोग के लिए कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। इस प्रक्रिया को करने के लिए वॉलपेपर अपने मोबाइल पर लगा सकते हैं। तो जब मन करे आप उसे देखें, ईश्वर से प्रार्थना करें और उसके बाद फिर आप बंद कर दें। अगर कोई पूछे भी तो इसे गुप्त रखिए कि आपने इसे क्यों लगाया है। आप कह सकते हैं कि बस मैंने ऐसे ही लगाया है, ठीक है। इसके बाद जीवन में समृद्धि चाहिए तो गुग्गल, कपूर, गाय का उपला जिसे हम कहते हैं, गोईठा भी कहते हैं, थोड़ा सा नारियल का सूखा हुआ जो ऊपर का कवर है वो, उसमें थोड़ी सी धुना डाल दीजिए और हो सके तो लौंग और इलायची डाल दीजिए। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि जीवन में समृद्धि चाहिए तो आपके घर के वातावरण को भी बहुत ज्यादा शुद्ध होने की जरूरत है। इसलिए ये धुआं हम प्रतिदिन देंगे। मैं आपको गारंटी देकर के, जब आप ये धुआं और इस मंत्र का प्रयोग करेंगे अपने घर की सुरक्षा के लिए, तो फिर मजाल है किसी की कि कोई आपके घर पर बुरी नजर या अला बला डाल सके। तो उस प्रकार से संध्या के समय में आप इस धुएं को जलाएं, और जब आप घर पे पूरे तरीके से इस धुएं को फैला रहे होंगे, यानी कि आप हर घर में हर एक कोने में ले जाकर इस धुएं को आप देंगे, यानी दिखाएंगे इस धुएं को, तो फिर आप कहेंगे ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। इस मंत्र को कहते हैं। इस मंत्र को आप थोड़ी सी आवाज को थोड़ी सी जोर करके, यानी कि थोड़े से लाउड में, यानी कि इतना भी लाउड नहीं कि हर कोई सुन ले, ऐसा नहीं, उस रूम में आप कहते हुए गुजरेंगे ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ऐसा कहते हुए हर एक घर में वो धुआं फैलाए और इस मंत्र का जाप करें। देखिए, आपके घर में वास्तु दोष भी रहता है। हमें पता नहीं चलता है कि हमारे घर में वास्तु दोष है। सब चीज तो वास्तु के अकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी घर में सुख शांति या फिर पैसे का ठहराव क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जो गुप्त होता है, जो अननेसेसरी कुछ लगेज के कारण या फिर कुछ सामान के कारण या फिर कुछ ऐसी गलतियों के कारण हमारा अच्छा खासा वास्तु भी नष्ट होने लगता है, या फिर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे जीवन में आने लगता है। तो ऐसे में आप ये प्रक्रिया जरूर करें, यानी ये धुआं आप सारे घर में फैलाएं इस मंत्र के साथ, और साथ में आप वॉलपेपर शिव की जरूर लगाएं। तो ये शिव की वॉलपेपर ही मैं क्यों कह रही हूँ, देखिए, समस्त चारों ओर अभी इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है, कहीं दंगा तो कहीं फसाद तो कहीं लड़ाई झगड़ा तो कहीं कुछ न कुछ, हर इंसान के जीवन में परेशानी जरूर आ चुकी है। तो ऐसे में ये सबकी नेगेटिव ऊर्जाओं को दूर करने के लिए जहाँ पर हम निवास करते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ की
एनर्जी को हम पॉजिटिव बनाए रखें। इसी प्रकार से आप इस मंत्र को धुएं के साथ सारे घर में फैलाएं और आप रुद्रदेव का यानी कि भोलेनाथ का आप किसी भी स्वरूप में आप उनकी कोई एक पिक्चर अपने साथ जरूर रखें। ये सुरक्षा के लिए भी है और भोलेनाथ आपकी सारी मनोरथ भी पूरी करते हैं, ये भी आप जान लीजिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को वसुधा वॉलपेपर के बारे में कहा था, जिनको अपने लिए नए घर की तलाश है या फिर जिनकी इच्छा है नए घर की। अब चलिए आपकी इच्छा है लेकिन आपकी कुंडली में वो सपोर्ट नहीं है, यानी कि घर का जो भाव होता है वो नहीं है। तो ऐसे में कुछ उपाय यानी वसुधा वॉलपेपर, कुछ मंत्र जाप, कुछ पूजा पाठ, कुछ दान, ये आपके जीवन में जो कुंडली में भी नहीं है वो चीजों को भी लेकर आती है। तो उसी प्रकार से अगर आप अपनी कोई भी मनोरथ को भी पूरा करना चाहते हैं, साथ में अपनी सुरक्षा भी चाहते हैं, तो आप ये वॉलपेपर्स जरूर लगाइए। साथ में ये छोटा सा उपाय जरूर कीजिए। देखिए, जब हम उसे सूंघते हैं ना, जो धुआं है, कपूर का जो स्मेल है, गूगल का जो स्मेल है, धूना का जो स्मेल है, जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जब हम इसे सूंघते हैं, तो हमारी भी जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो दूर होनी शुरू हो जाती है। साथ में लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में कपूर जलता है, जिस घर में लौंग जलता है, जिस घर में गूगल जलता है, जिस घर में गोईठा जलता है, उस घर में हमेशा सदा सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। देखिए, लक्ष्मी का वास यानी सिर्फ पैसा ही नहीं, सुख शांति भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, राइट। तो कभी कभी हम तो बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन हमारे इर्द गिर्द में रहने वाले लोग सारी ऊर्जाओं के साथ ही घर में प्रवेश करते हैं, यानी नेगेटिव ऊर्जाओं के साथ प्रवेश करते हैं। तो ऐसे में हमें पता ही नहीं चलता। आज का उपाय इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए। अब कोई लेडीज ये पूछ सकती है कि क्या इसे हम पीरियड्स के समय में करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, पीरियड्स के समय में बिल्कुल मत कीजिएगा। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है और इसका एक स्पिरिचुअल रीजन भी है कि अगर आपको पीरियड्स हो रखे हैं तो आप पीरियड्स के समय में ये सारे उपाय नहीं करें। अदरवाइज नॉर्मल डेज में आप जरूर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, आप खुद देखेंगे कि ये जो वीडियो है ये इतने काम आया है आपकी, और आपके जीवन में सुरक्षा के साथ साथ आपकी सारी विश को, मनोरथ को पूर्ण करती है। आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।